हेलो चिल्ड्रेन, हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यय तथा उपसर्ग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्गों के बारे में। कुछ शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में या तो विशेषता ला देते हैं या कोई परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षित शब्द है, शिक्षित। शिक्षित का मतलब होता है पढ़ा लिखा। अब यदि इसके आगे हम अ उपसर्ग लगा दें तो शब्द क्या हो जाएगा? अशिक्षित। तो अशिक्षित होने पर इसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया। अशिक्षित जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो अ क्या है? अ वो शब्दांश है जिसे शिक्षित शब्द के आगे जोड़कर हमने क्या बना दिया? शिक्षित शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दिया। ठीक है, तो परिभाषा आई समझ में? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में या तो परिवर्तन ला दें या कोई विशेषता ला देते हैं। हिंदी में हम अनेक प्रकार के उपसर्गों के बारे में पढ़ते हैं। वे उपसर्ग जो संस्कृत से आए हैं, वे उपसर्ग जो हिंदी भाषा में उपयोग में किए जाते हैं, वे उपसर्ग जो उर्दू भाषा से लिए गए हैं, या वे उपसर्ग जो अंग्रेजी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ संस्कृत के उपसर्ग जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप। ये क्या है? ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे अति उपसर्ग लगाने से बना अतिरिक्त, अधि उपसर्ग लगाने से बना अधिकार, अनु उपसर्ग लगाने से बना अनुवाद। ठीक इसी प्रकार से हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, जैसे अन, को, सा, सो, अध, बिन, उन, दो, नी, भर आदि। अब इन उपसर्गों के लगाने से शब्द में क्या परिवर्तन होता है? देखिए अर्थ में दिया हुआ है। जैसे अन का मतलब होता है नहीं, कु का मतलब होता है बुरा। जैसे पात्र के आगे कु लगा दिए तो क्या बन गया? कुपात्र। ठीक है, पात्र यानी योग्य और कुपात्र यानी अयोग्य। तो इस प्रकार से इन उपसर्गों के अर्थ भी साथ में दिए गए हैं। इसी प्रकार से उर्दू के उपसर्ग जैसे बे, बद, खुश, ना, गैर, ला, कम इत्यादि। इसी प्रकार से अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे सब, डिप्टी, वाइस, असिस्टेंट, चीफ, हेड, जनरल आदि। तो इस प्रकार से उपसर्गों के माध्यम से नवीन शब्द बनाए जाते हैं। नवीन शब्द बनाने का एक अगला तरीका होता है प्रत्यय लगाना। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के या मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। जैसे देखिए पाठक, पाठक शब्द है, इसमें मूल शब्द है पाठ और प्रत्यय है अक। अक प्रत्यय लगा देने से पाठ में क्या बन गया? पाठक बन गया। ठीक है, पाठ है धातु और पाठक पढ़ने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कृत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। अब कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं? देखिए वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं तथा संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो शब्द जो धातु के पीछे जुड़कर उस शब्द को या तो क्रिया बना देता है या विशेषण बना देता है, तो उसे हम कहते हैं, या फिर संज्ञा भी बना देता है तो उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। जैसे उदाहरण देखिए, आई प्रत्यय लगाने से क्रिया बन गई लिखाई, पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार से अनीय प्रत्यय लगाने से बन गया पठनीय, कथनीय, वचनीय। ठीक है, निंदनीय विशेषण बन गए। इसी प्रकार से अन प्रत्यय लगाने से बन गया चिंतन, मनन, मिलन। अक्कड़ प्रत्यय लगाने से भुलक्कड़, घुमक्कड़। ठीक है, इसी प्रकार से अंत प्रत्यय लगाने से भिड़ंत, गढ़ंत। तो ये प्रत्यय जो है शब्दों के पीछे जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब है आपका तद्धित प्रत्यय। दूसरे प्रकार के प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम
या फिर अव्यय आदि के पीछे लगते हैं, उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है? देखिए अंतर देखिए, कृत प्रत्यय हमेशा धातु के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं और जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगते हैं, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गरीब, ठीक है? गरीब शब्द है, गरीब के पीछे लगा ई, तो ये क्या हो गया? गरीबी, ठीक है? इसी प्रकार से अपना, अपना सर्वनाम है, सर्वनाम के पीछे हमने प्रत्यय लगा दिया पन, तो क्या हो गया? अपनापन, ठीक है? तो ये क्या है? ये तद्धित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के पीछे जुड़ते हैं और जो धातु के पीछे लगते हैं, उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। यहाँ पे तद्धित प्रत्यय के और भी उदाहरण दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे एक शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग। कभी-कभी एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द में तंत्र मूल शब्द है, स्व उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। इसी प्रकार फल, फल शब्द में अगर हम स और ता जोड़ दें, स उपसर्ग और ता प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? सफलता। इसी प्रकार से तंत्र शब्द में पर उपसर्ग जोड़ दिया और ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? परतंत्रता, ठीक है? तो ये है आपके कि एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी लग सकते हैं। इसके बाद है दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। कभी-कभी किसी शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी किया जाता है, जैसे भारतीयता। भारतीयता शब्द में भारत मूल शब्द है, ईय प्रत्यय है और ता प्रत्यय है। इसी प्रकार से राष्ट्रीयता, राष्ट्र मूल शब्द है, ईय और ता दो प्रत्यय हैं, ठीक है? तो एक ही प्रत्यय में, एक ही शब्द में दो प्रत्यय भी हो सकते हैं। अब है आपका उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि उपसर्ग जो कि शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो कि शब्द के पीछे जुड़ते हैं, ठीक है? अब इन दोनों में समानता क्या है? समानता क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं, उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी, और इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के ही शब्द में जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा, एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी जोड़े जा सकते हैं, ठीक है? एक ही शब्द में उपसर्ग भी जुड़ सकता है और प्रत्यय भी जुड़ सकता है, तो ये इनमें समानता है, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा कि शब्दांश होते हैं, सब प्रत्यय और उपसर्ग दोनों शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं और जो कि सार्थक शब्द के आगे या पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है? और उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में। इसी प्रकार हमने दोनों में परिवर्तन और समानताएं सीखी। तो ये दोनों तरीके हैं नवीन शब्द बनाने के, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा नवीन शब्द बनाए जाते हैं।